हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में डीसी में। फ्रेंड, ये जो सीरीज चल रहा है 5 घंटे में संपूर्ण आधुनिक इतिहास, अभी तक पीछे 5 वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। आप जाके चैनल को चेकआउट कीजिए, वहाँ से आपको एक ही जगह एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा पूरा वीडियो। दोस्तों, आज ये है छठा लेक्चर और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार पीके सहगल। सबसे पहले इसमें आपको याद क्या रखना है, ये आज़ाद हिंद फौज और ये जितने भी महानुभाव हैं और जितने भी महान पुरुष हैं, ये किससे संबंधित है? आज़ाद हिंद फौज से। पी के सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन और मेजर शाहनवाज खां, उस पर राजद्रोह का केस लगाया गया था, राइट। और बाद में वायसराय ने इनकी माफ़ी कर दी थी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आपको ये अधिकतर बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, जो आज़ाद हिंद फौज के जितने भी अभियुक्त थे, पी के सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन और शाहनवाज खान, उसके लिए और उसके तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई और के एन काटजू ने पैरवी की थी, मतलब इनकी वकालत किए थे। सबसे इंपॉर्टेंट है तेज बहादुर सप्रू, ये आपको देखना है। नेक्स्ट फ्रेंड है जो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी आपको कुछ याद रखना चाहिए। जो कराची में जो 1946 में वायुसेना के कुछ सैनिक जो हैं वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध वहाँ हड़ताल कर दी थी, और उसके बाद ये मुंबई, लाहौर, दिल्ली, हर जगह ये फैल गया था। तो कहने का मतलब है, जो इनकी प्रमुख मांग थी, जो भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। जैसे कि आपको पता होगा, जो अक्सर ये दोनों अंग्रेज सैनिक और भारतीय सैनिक में हमेशा से एक डिफ्रेंशिएट किया जाता था, इसलिए वो चाहते थे। अब ये नौसेना विद्रोह जो है वो 1946 को मुंबई में INS तलवार नामक जहाज के जो सैनिक है उनके द्वारा किया गया था। आपसे ये पूछा जाएगा, जो ये नौसेना ने विद्रोह किया था, वो किस जहाज के नौसैनिक थे? तो आपको कहना है INS तलवार। INS तलवार, राइट। इसमें 5,000 सैनिक ने आजाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए और इन्होंने बराबरी की मांग की, राइट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये कह रहा है जो कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में आया था, और उन्होंने इस योजना को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने स्वीकार कर लिया था। तो बस आपको ये याद रखना है, जो कब आया था 1946 में, और उन्होंने 6 जून को मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने 25 जून को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। अब कैबिनेट मिशन जो योजना था, उसका पर्पस क्या था? तो जब दोनों ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए जो चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस ने 214 समान स्थानों में से 205 पे जीत प्राप्त की। वहीं जो मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में 73 स्थान पे विजय प्राप्त की, और कांग्रेस को 4 सिखों का भी सदस्यों का मतलब समर्थन प्राप्त था। कहने का मतलब है, जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव कराए गए थे, जिसमें 214 में से 205 पे 214 में से ये 214 में से 205 पे कांग्रेस की जीत हुई, वही 78 में से 73 पे मुस्लिम लीग की जीत हुई थी। फ्रेंड, नेक्स्ट जो है, ये बहुत ही डायरेक्ट एक्शन डे, इसको क्या कहा जाता है? डायरेक्ट एक्शन डे। ये मुस्लिम लीग ने, जो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में चल रहा था, ये 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। इसको थोड़ा सा आप बहुत, क्योंकि ये 1946-47 के आसपास की बात है, तो ये थोड़ा इस भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन जो है 1946 को हुआ था, और जो 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित भी हुए थे, ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब स्वतंत्रता भारत को मिली थी, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे बी कृपलानी, ये याद रखना। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, जो कि लेबर पार्टी के थे। उन्होंने कहा था जो अब भारत को आजाद करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन जो है, ये भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने वाला, मुखबरी मतलब आप जानते हैं, जो उनके भेद को बताना या उनके मुखबरी करना, आप जानते हैं, को के कारण जो फनेंद्र घोष थे,
ये फणींद्र घोष ने भगत सिंह का मुखबरी किया था और उसकी हत्या वैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत याद रखिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो घनश्याम दास बिरला कौन थे? ये घनश्याम दास बिरला जो थे वो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे और वो हमेशा गांधी के साथ ही रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गांधी जी ने, आपको पता होगा, जो कांग्रेस की जो सदस्यता है 2 बार त्याग दिया था। एक बार तो 1925 में और दूसरी बार 1930 में। आपसे पूछा जाएगा गांधी ने कितने बार कांग्रेस की सदस्यता को त्यागा, तो आपको कहना है 2 बार, 1925 और 1930 में। अब जो है बांटो और छोड़ो का नारा 1943 के कराची अधिवेशन में किया गया था। बांटो और छोड़ो, राइट। नेक्स्ट है जो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। जो पहला आप अंग्रेज जो कह सकते हैं जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष था, वो जॉर्ज यूल। अब गांधी ने एक बार ये कहा था, जो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये गांधी का स्टेटमेंट है। आप कई जगह इसका यूज कर सकते हैं जब आप इस तरह से होगा। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप में किया गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, दीनबंधु मित्र नाटक, ये नील की खेती करने वाले पर जो अत्याचार हुए थे उसका, ये जो दीन बंधु मित्र है उसका नाटक है नील दर्पण आपको याद रखना है। दीन बंधु नील दर्पण, और इसमें क्या वर्णन किया गया है? जो नील की खेती करने वालों पर जो अत्याचार होता था उसका वर्णन किया गया है। अहरार आंदोलन मजहरूल हक ने प्रारंभ किया था। ये आप देख लीजिए। आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो रामास्वामी नायकर ने किए थे। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने किया था। ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र जो देवेंद्र नाथ ठाकुर उन्होंने किया था। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। और ये नेक्स्ट जो है, ये कुछ सही से दिख नहीं रहा है, एक बार आप बुक में देख लीजिएगा। भारतीयों के लिए ये आर्य समाज कौन? जो दयानंद सरस्वती ने स्थापना किया था। ये उनका नारा था, जो भारत भारतीयों के लिए है। और अखिल भारतीय किसान सभा, लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। नेक्स्ट जो है, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था और उस समय उसका ये भाषण बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। जो अमेरिका के भाइयों और बहनों, ये बहुत ही ज्यादा, ये उसका इनिशियल स्पीच है, ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। और उसी के बाद उसको स्वामी विवेकानंद को क्या कहा जाने लगा था? तूफानी हिंदू। ये आप ध्यान रखिएगा। और दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेंड, आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस किया है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा की तरह हमें प्यार दें और इसको 10,000 लाइक्स, इस वीडियो को आप जरूर दें। एटलीस्ट 100 प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखे। 100 सब्सक्राइबर जो नए हैं एटलीस्ट सब्सक्राइब करें। व्हाट आई हैव सीन, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों का भी मनोबल आप लोग बढ़ाएं और हम इसी तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट वाले वीडियो आपको दूं। ये जो वीडियो है ये बहुत ही बढ़िया है। बस आपको रिवीजन करना है, जो भी आप पढ़ चुके हैं जस्ट एक बार आप वीडियो को स्टार्ट कीजिए और प्लेलिस्ट में टोटल आपको 30 वीडियो का एक सीरीज मिलेगा जिसमें 5 घंटे में आपको संपूर्ण इतिहास होगा। दोस्तों, तब अब हम लोग अगले वीडियो के लिए फिर से हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।